दरभंगा के केवटी विधानसभा के सिंहवाड़ा प्रखंड के बिरदीपुर गांव में जिला उपाध्यक्ष मरहूम जमाल अतहर रूमी भाई के पैतृक आवास पे आने के लिए निकल चुके हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी। हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं और हम लोग मधुबनी और दरभंगा जा रहे हैं। मधुबनी में बाढ़ को लेकर के जो उत्तर बिहार में जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप है, सभी नदियों में जल स्तर जो है लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों को जान का खतरा है, घर बार सबके डूब गए हैं। लोगों को राहत में को लेकर के क्या तैयारी है सरकार की, इस वजह से हम लोग सब लोग वहाँ जाएंगे मधुबनी में। और दूसरा, दरभंगा हमारे पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता केओटी के होनहार नेता की दर्दनाक हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या कर दी गई है। असल में दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड-19 को लेकर के जो शंका थी, इस वजह से वो भर्ती थे। हालांकि रिपोर्ट जो है उनका नेगेटिव आया था, लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड होता है, जहां किसी को इजाज़त नहीं होती है जाने की, उस अस्पताल में भारी संख्या में गुंडे लोग जाकर के हाथों में रॉड लाठी लेकर के कर दी गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज उनके परिजनों से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और हत्या ऐसी की गई है कि एफआईआर भी उस पे नहीं किया गया है। और साथ ही साथ जो जनाजा जो होना चाहिए था, जो अंतिम संस्कार का, उसमें भी ना गांव के लोगों को शामिल होने दिया गया, ना परिवार के लोगों को शामिल होने दिया। और बिना पोस्टमार्टम के रात में ही प्रशासन ने उनके शव को दफन किया ताकि सबूत ना रह जाए। हमारे पार्टी के लोगों ने इस बात को वहां उठाया है, लेकिन पूरे दरभंगा में बड़ी मायूसी है और सरकार के प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनके परिवार के लोगों से हम मुलाकात करें। इसको देखते हुए हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरे ख्याल से आखिर ऐसा क्यों किया गया कि जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है अस्पताल के अंदर आइसोलेशन वार्ड में, वहाँ क्यों भारी संख्या में गुंडे पहुँचे हैं? इस साजिश के पीछे, इस हत्या के पीछे जो बातें जो चल रही हैं, बड़े बड़े रसूख वालों का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। इस वजह से प्रशासन जो है दबाव में आकर के जो निष्पक्ष जांच होना चाहिए वो नहीं, पहले तो जांच के लिए नहीं तैयार थी, और हम लोग तो चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और बाढ़ भी जो है हर जगह जो है इलाकों में वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और सरकार के लोग जो है चुनाव को लेकर के परेशान है। नीतीश कुमार जी को, बीजेपी को अपनी कुर्सी बचानी है। कल रात में हमको खबर मिला कि सुनील सिंह जी जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उनका निधन हुआ। हम उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इस खबर को सुनकर के हम लोग मर्माहत हैं। और बीजेपी के लोगों को सबक लेना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब लोगों के लाशों के ढेर पे आप चुनाव कराना चाहते हैं, खुद के बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई और ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि लोगों की जान को बचाना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है और पहला काम होना चाहिए। चुनाव थोड़े वक्त
टाला भी जा सकता है, लेकिन अभी जो माहौल है वो चुनाव का लग नहीं रहा। और अभी जो मधुबनी का जो इलाका है, जहां बाढ़ जो है कहर उसका देखा जा रहा है, जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उसी जिला के आते हैं, उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दरभंगा के रहने वाले मधुबनी के हैं और दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं, उसी इलाके के आते हैं। और अब तक जो है बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नेता मंत्री लोग जो हैं वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ये बेहद दिखाता है कि उन लोगों को कितनी लोगों की जान की चिंता है, और ये साबित करता है कि बाढ़ से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। आज हमारे पेज पे हमारे साथ सिद्दीकी जी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप जितने लोग जुटे हैं, सिद्दीकी जी आप लोगों को बात बताएं। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 2 वजह से हम लोगों का आज का दौरा है वहाँ। एक तो दरभंगा में हमारे पार्टी के जुझारू नेता और उदयमान नेता थे, मजबूत नेता थे, तो उनके साथ जिस तरह का